नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, हम अपने चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताते हैं। जो पहली वैकेंसी की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। और दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी तुरंत नौकरी चाहिए, अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है, तो आज की वैकेंसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिलने वाली है। तो आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी नौकरी कैसे मिलेगी, वो भी सिर्फ 3 दिन में। तो मैं बता दूं, आपको मिलने वाली है 3 दिन में नौकरी, क्योंकि 18, 19, 20 ये ऐसे 3 दिन हैं जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, और वो भी बिना एग्ज़ाम और बिना किसी फीस को दिए। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि वैकेंसी किसने निकाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। अगर आप 18 से 20 मार्च के बीच नौकरी लेना चाहते हो तो आज की वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना। तो चलिए सीधा मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विभाग का नाम। आखिर ये वैकेंसी निकाली किसने है? तो देखिए, ये वैकेंसी आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की तरफ से। ठीक है, ये आपके विभाग का नाम है जिसने वैकेंसी निकाली है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 मार्च। 18 मार्च तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की फीस नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री है सब कुछ, और साथ ही साथ आपको कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना। तो बिना एग्ज़ाम और बिना फीस दिए आपको यहाँ पे 18, 19, 20 इन तीनों में से किसी भी दिन नौकरी मिल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है और किस पोस्ट के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए 2 टाइप की पोस्ट आई है। पहली है डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरी लोअर डिवीज़न क्लर्क। इन 2 टाइप की पोस्ट में कोई भी 12वीं पास अप्लाई कर सकता है। हालांकि आपने कंप्यूटर कोर्स करा होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर कोर्स कराओ, चाहे वो CCC का हो, ADCA हो, कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपने करा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस आप पे सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उस कंप्यूटर कोर्स का, और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिसेप्शनिस्ट के लिए, और इसमें भी यहाँ पे बोला गया है कि आप पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इसमें मैंडेटरी नहीं है। बिना सर्टिफिकेट के भी आप रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC के लिए बिना सर्टिफिकेट के आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा, बस वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए और कंप्यूटर का होना चाहिए। ठीक है, बाकी सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC दोनों की सैलरी सेम है, और वो है 19,900 पर मंथ। वहीं पे आप रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करते हो तब आपकी सैलरी है 25,500, यानी 25,500। तो देखिए, सैलरी कम नहीं है। याद रखिए कि आपको ये नौकरी बिना एग्ज़ाम दिए मिल रही है, बिना फीस दिए मिल रही है, और ऊपर से 18 से 20 मार्च के बीच में मिल भी जाएगी। तो इस हिसाब से सैलरी कम नहीं कहेंगे। बाकी इतना अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको क्या देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखिए, एज यहाँ पे आपकी काउंट हो रही है 18 मार्च 2025 से, यानी कि अगर 18 मार्च को आपकी एज 18 से लेके 28 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो ना, तब तो आपको मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, और जो OBC के कैंडिडेट हैं उन्हें मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आप पे कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उसके बिना आप जनरल में ही काउंट करे जाओगे, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और अब आपको पता चलेगा कि कैसे आपको 3 दिन में नौकरी मिल रही है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि 18 से लेकर 20 मार्च तक आपको ये नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर, यानी कि जो भी बच्चा इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है, इस जॉब को लेना चाहता है, वो यहाँ पे 18, 19, 20 3 दिन इंटरव्यू चल रहे हैं, इनमें से किसी भी एक दिन इंटरव्यू देने जा सकता है। ठीक है, किसी भी दिन जा सकते हो, जिस दिन भी आप फ्री हो, 18, 19 और 20 में से। और बाकी बात करें कि कितने बजे जाना है, तो इंटरव्यू टाइमिंग भी यहाँ पे दी गई है। सुबह 9 बजे तक आपको यहाँ पे पहुँच जाना है, और 11:30 बजे के बाद आप देख सकते हो 11:30 बजे के बाद किसी का भी फॉर्म नहीं लिया जाएगा,
यानी कि आपको 11:30 बजे के बाद इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए टाइम से जाना। मैं तो कहूँगा कि सुबह 9 बजे ही पहुँच जाना अगर सच में आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना है तो, ठीक है। और अपने साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा और उसे कैसे भरना है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको फॉर्म भी दिखाने वाला हूँ और उसे कैसे भरना है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना याद रखो कि डॉक्यूमेंट्स में आपको एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने जब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाओगे तो। और हाँ, सिर्फ फोटोकॉपी मत ले जाना, ओरिजिनल भी ले जाने और फोटोकॉपी भी ले जानी है। फोटोकॉपी आपकी हो सकती है वहाँ पे जमा हो जाए और ओरिजिनल आप वापस अपने साथ ले आओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, उसे आपको कैसे भरना है और इंटरव्यू देने आपको कहाँ जाना है। तो देखिए, अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ये मिलेगा कहाँ से? ये आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के अंदर। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, आप उसे डाउनलोड करना। टोटल 11 पेज का नोटिफिकेशन है और जो पेज नंबर 10 और 11 है ना, ये दोनों ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इन दोनों पेजों का आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद ब्लू पेन से बिना मिस्टेक करे इसे आपको भर लेना है। तो बहुत बेसिक सी यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगी गई है, आप आराम से भर सकते हो। और बाकी अगर आप पे एक्सपीरियंस वगैरह हो तो उसके बारे में बता देना, वरना आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे डेट वगैरह लिख देना और यहाँ पे अपना साइन कर देना। डेट आपको वो लिखनी है जिस भी दिन आप इंटरव्यू देने जाने वाले हो। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 18, 19, 20 3 दिन आपका इंटरव्यू चल रहा है। तो जिस भी दिन आप जाओगे उस दिन की डेट लिखना। और अगर फॉर्म में कुछ ना समझ आए कि कहाँ पे क्या भरना है तो कमेंट करके पूछ लेना, गलत मत भर देना। बाकी एड्रेस की बात करें तो ये है आपका एड्रेस जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, दिल्ली, लोकेटेड एट सेक्टर A8, चौधरी रामदेव चौक, नरेला, दिल्ली। और यह है आपका पिन कोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च तीनों दिन इंटरव्यू है और किसी भी दिन आप जा सकते हो। सुबह 9 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच आपको वहाँ पे पहुँच जाना होगा। और आपकी जो जॉब है वो भी इसी एड्रेस पे लगेगी, क्योंकि ये विभाग भी यहीं पे है। और ये दोस्तों आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जो कि कम से कम 1 साल तक रहेगी और ज़रूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो गाइस, आप जानते होंगे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अर्जेंट जॉब की ज़रूरत होती है, वो तुरंत नौकरी लेना चाहते हैं। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।